और यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया था। ईद अल अज़ही हमें कुर्बानी, अल्लाह पर यकीन और मुलजल कर रहने का दर्स दी थी। अज़ही की कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से शुरू होती है, जैसा कि कुरान पाक में बताया गया है। कहा जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अल्लाह का हुक्म देखा कि वह अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर दें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह ने की मजबूत अकीदा वर फरमान बरदारी से खुश हुए और उन्हें बताया, कहो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दिन बहरबान कर दें। इस वाक़े को याद करने के लिए हर साल ईद उल अज़ही मनाई जाती है। ईद उल अज़ही मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। ये त्योहार ज़वाल हज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है और इसकी खुशियां 3 से 4 दिन तक जारी रहती हैं। ईद की नमाज ईद उल अज़ही का आगाज एक खास नमाज से होता है, जो खुले मैदानों या बड़ी मसाजिद में अदा की जाती है। यह नमाज सुबह के वक्त होती है और ईद की खुशियों का एक अहम हिस्सा है। जानवरों की कुर्बानी ईद उल अज़ही पर जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। मुसलमान नमाज ईद के बाद बकरे, गाय, ऊंट वगैरह हिरबान करते हैं। यह कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाती है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा हर शतहदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। अस्तर हसब में खुशियां बांटी जाती हैं। दूसरों के अमदद ईद उल अज़ही पर गरीबों की मदद करना बहुत अहम है। मुसलमान उनकी मदद करते हैं और उनके साथ खुशियां बांटते हैं। इससे मुआशरे में प्यार और हमदर्दी बढ़ती है। इत्तेहाद और कम्युनिटी